हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की जो स्टेटमेंट है मेरे पास, यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ मास 200 ग्राम। मीन्स ये आपके पास यूनिफॉर्म स्टिक है और इसका जो मास है वो कितना गिवन है, वो 200 ग्राम गिवन है। तो जो मास है स्टिक का वो दैट इज 200 ग्राम। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 kg। इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू टू वर्टिकल स्टिंग। तो दो वर्टिकल स्टिंग है, उससे इसको सीलिंग के साथ हमने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है उसको। तो फर्स्ट स्टिंग में जो टेंशन है वो कितनी आएगी मेरे पास T1, और सेकंड स्टिंग में जो टेंशन है वो कितनी है T2। और ये जो आपका रोड का जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा उसका सेंटर तक वो कितना आएगा, हाफ मीटर आएगा, दैट इज 0.50 मीटर। और नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम। मीन्स एक और मास है स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 ग्राम है, तो दैट इज 0.02 kg। उसको जो प्लेस किया हुआ है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, वो 70 सेंटीमीटर प्लेस किया हुआ है लेफ्ट साइड से। मीन्स यहाँ से जो है वो 70 सेंटीमीटर जो है उसको प्लेस किया हुआ है यहाँ। तो यहाँ तक कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ जो हुआ दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल मास जो है उसको प्लेस किया हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट साइड से। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, एक तो टेंशन T1 जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो सेकंड टेंशन जो है वो T2 जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो टू वेरिएबल्स को यहाँ पे आपने जो है वो डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो है वो मिनिमम टू इक्वेशंस हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के ऊपर होगा। तो क्लॉकवाइज जो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। अब देखो कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो क्लॉकवाइज रहेगी। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है वो हमने जो है वो सेंटर के अबाउट हम जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो ये पॉइंट हम जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट T1 जो फोर्स है वो आपको जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देगी। mg, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देगी। mg स्मॉल mg जो है ये भी आपको क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड कराएगी। और T2 जो है वो आपको जो मोमेंट ऑफ फोर्स देगी वो एंटी क्लॉकवाइज देगी। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास तीन आ रही है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, वो आएगा फोर्स इनटू फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि सेंटर के अबाउट हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो उसके वहां से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.5 प्लस ये जो मोमेंट है इसका कितना, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, फोर्स इनटू सेंटर से डिस्टेंस, तो ये तो सेंटर पे ही है और सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या आएगा 0, प्लस थर्ड फोर्स जो है दैट इज mg, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये 50 है, ये 70 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 50 और ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा T2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो T1 T2 को आप यहाँ पे वन साइड ले जाओ, तो ये तो जीरो ही हो जाएगी टर्म। यहाँ पे मेरे पास यही टर्म रह जाएगी, मास की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो मास मेरे पास कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 0.2, और जी की वैल्यू कितनी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 10। 9.8 भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो टर्म्स यहाँ पे है दैट इज 0.5 इंटू T2, और ये टर्म यहाँ पे आएगी T1 0.5। अब ये टर्म को सोल्व करो यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2/100 इंटू 2/10 इंटू 10। तो ये 10 से 10 तो कट जाएगा, और जी की वैल्यू ये है हमारे पास, और यहाँ पे जो है वो 0.5 जो है वो कॉमन आएगा। तो 0.5 कॉमन है तो 5/10 मान लें इसको, और T2 माइनस T1, तो एक 10 तो यहाँ से गया, आउट हो गया। क्लियर। तो ये मेरे पास जो रहेगा दैट इज 2 to the 4, 4/10 इज इक्वल टू 5 T2 माइनस T1।
और यहाँ से T2 माइनस T1 जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 4/50 और 2 से कट जाएगा तो वो बन जाएगा 2/25 और इसको मैं 0.8 लिख लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.8। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पे बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या बनी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.8। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन जो है उसके लिए हम जो आपका ये सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो जो आपका सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, डाउनवर्ड फोर्स के। तो जो आपके पास अपवर्ड फोर्स जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी डाउनवर्ड फोर्स के, डाउनवर्ड फोर्स के। अब देखो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी लग रही है, अपवर्ड फोर्स तो T1 लग रही है और T2 लग रही है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा T1 प्लस T2। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं, कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी, तो जी तो यहाँ पे कॉमन है तो ये डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी मेरे पास। तो ये इक्वेशन आपकी T1 T2 में बन जाएगी। T1 T2 मेरे पास कितना आएगा, ये आपका जो मास है वो मास कितना है दैट इज 0.2 और स्मॉल m जो है दैट इज 0.02 और g की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 10। तो T1 प्लस T2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा दैट इज ये बन गया 0.22 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.2। तो ये जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो है वो T1 T2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज T2 माइनस T1 दैट इज 0.08 आएगा यहाँ 0.08 क्लियर। तो T2 माइनस T1 जो आएगा दैट इज 0.08 और सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज T1 प्लस T2 जो है दैट इज 2.2। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये T1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या रह गया 2T2। तो 2T2 इज इक्वल टू दैट इज 2.28। तो यहाँ से T2 जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1.14 न्यूटन। तो ये मेरे पास जो है T2 की वैल्यू है। तो अगर हमें यहाँ पे जो है वो T2 की वैल्यू जो मैं यहाँ पे दोनों में से फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी T1 की। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है T1 प्लस T2 दैट इज 2.2 और यहाँ पे मेरे को T1 डिटरमाइन करना है तो T1 कितना आ जाएगा 2.2 माइनस T2 और T2 की वैल्यू आपके पास है दैट इज 1.14। तो ये जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास T1 आएगा दैट इज 1.06। तो इस तरह से हम जो है वो दोनों T1 और T2 की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशंस आपने बनाई, एक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में जो है क्योंकि जो स्टिंग से इसको जो है वो हैंग किया हुआ है तो ये सिस्टम जो रहेगा वो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अपवर्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, डाउनवर्ड फोर्स के, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थे। वहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे तो T1 और T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर G की वैल्यू 9.8 करें तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।